अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सोशल साइंस का जो पेपर आज एग्ज़ाम में आया था और आज आपका लास्ट पेपर था सोशल साइंस। हमने ORCC में जो डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे एंड इसके अलावा गेस्ट पेपर भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में वही क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए थे हम यहाँ पे टैली करेंगे गेस्ट पेपर एंड इसके साथ साथ जो ORCC में डिफरेंट टॉपिक्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, कौन कौन सा क्वेश्चन आया था हमारी गेस्ट पेपर से और ORCC में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस सी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आज के सोशल साइंस पेपर में आया था। इकोनॉमिक्स से क्या आया था, पॉलिटिकल साइंस से क्या आया था, हिस्ट्री से क्या आया था, इकोनॉमिक्स से क्या आया था। ओके सो मैं पहली स्लाइड जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो पहला यहाँ पे आप देखोगे जो क्वेश्चंस आए थे, इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है ना वो भी आए थे, जो क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए थे। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है डू एज डायरेक्टेड, ये लिया गया है चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। और क्वेश्चन क्या था, यंग यूरोप द सीक्रेट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गुज़ेबी मैज़ेनी। कहां पे, इज दैट क्लियर। तो यहां पे हमने क्वेश्चन दिया था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गुज़ेबी मैज़ेनी और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहां पे मैज़ेनी के बारे में आपने सारा टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा या उसमें आपने ये चीज जो है ना, ये चीज आपको उस टाइम स्ट्राइक किया होगा कि गुज़ेबी मैज़ेनी ने डिफरेंट सीक्रेट सोसाइटीज की फाउंडेशन डाली और उसमें से वन सीक्रेट सोसाइटी जो थी इट वाज यंग यूरोप। ठीक है ना, एक यंग इटाली भी थी एक सीक्रेट सोसाइटी एंड इसके अलावा यंग यूरोप भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। तो यहां इसकी फाउंडेशन डाली गई कहां पे, बर्नी में। तो ये आपने अगर आपने ये गुज़ेबी मैज़ेनी का के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे ये चीज आपको वहां पे मिला होगा कि गुज़ेबी मैज़ेनी जो है ना he has founded this secret society called as the young Europe at a place called Burney. उसके बाद में moving on to the next one, it is at which session of the Congress was the resolution of complete independence passed। कि कांग्रेस का सेशन लगा कहां पे, लाहौर में 1929 में। इज दैट क्लियर। और वहां पे जवाहरलाल नेहरू को सिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां पे आपने क्वेश्चन आया था एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड। कि यहां पे आपने बोलना कि कौन सा सेशन में, कांग्रेस के किस वाले सेशन में ये डिसाइड किया गया कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहां पे हमने जो क्वेश्चन दिया था, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में महात्मा गांधी ने लॉन्च की, इसका एक फीचर था दैट वाज दिस, इसका एक फीचर था कि यहां पे कांग्रेस ने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये कहां पे हुआ, लाहौर में। जब आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ी होगी ना, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला ही पॉइंट वहां पे आपने पढ़ा होगा, अगर जो टेक्स्ट बुक है वहां पे उसमें पहला ही पॉइंट लिखा है कि जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वहां पे लाहौर में सेशन लगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का और वहां पे कांग्रेस ने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। उसके बाद में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज डैश मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13th of April 1900 AD। ठीक है ना। तो यहां पे हमने जो क्वेश्चन दिया था गेस्ट पेपर में, इनफैक्ट ORCC में भी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट इज राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द जलियांवाला बाग मैसेकर या जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो यहां पे क्या बोलना है, विच मैसेकर टुक प्लेस ऑन 13th of April। आपको पता है कि 13th of April को हर साल इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है बैसाखी। तो बैसाखी के दिन ही जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है। उसके बाद में मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज बम्बर्त यमर्जल वाज रिटन बाय। तो ये सीधा आया था, हमने जो आपका जो गेस्ट पेपर दिया था वहां पे सीधा आया था, हु रोट बम्बर्त यमर्जल। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट वन जो है, बानीहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1960। आपको बोलना है ये ट्रू फॉल्स वहां पे आया था और हमने क्या दिया था गेस्ट पेपर में, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ये आप देखोगे और कंप्लीट जो क्वेश्चन हमने दिया था गेस्ट पेपर में,
ना बराबर आप देखोगे क्वेश्चन यही आया था। एग्जामिनर जो है ना उसने इवन क्वेश्चन की लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। तो क्या दिया था यहां पे आप देखोगे, बानिहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1960। एज यू कैन से ये इट इज ट्रू 1960 में। तो यहां पे ना हमने दिया था स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन ओर इज अ नॉन फेरस मिनरल। ठीक है ना, आपको बोलना है कि आयरन ओर क्या है, ये आपने बोलना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन क्या है, आयरन ओर इज अ नॉन फेरस मिनरल। तो हमने क्वेश्चन क्या दिया था गेस्ट पेपर में, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। आपने ना you have to give the differences between the ferrous and the non-ferrous minerals. Ferrous minerals are those minerals containing iron, ठीक है ना, and non-ferrous are those which do not contain iron. तो यहां पे आपने देखा iron is a non-ferrous, तो ये क्या है, it's a false. तो यहां पे आप देखोगे ये क्वेश्चन हमने दिया था गेस्ट पेपर में। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो है यहां पे दोबारा एक क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई थी। क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी ने लॉन्च की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसने विथड्रॉ किया बिकॉज ऑफ द वायलेंट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट चौरी चौरा। तो क्यों गांधी जी ने दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ किया? तो हमने जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था वो था व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। और हमने जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया था हमने, सेम क्वेश्चन जो है व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद में और एक क्वेश्चन जो है व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। तो यहां पे ना आप देखोगे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है और यहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स। तो यहां पे भी आप देखोगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था जो हमने गेस्ट पेपर में आपके साथ शेयर किया था। दोबारा यहां पे आप देखोगे इवन जो एग्जामिनर है उसने लैंग्वेज भी क्वेश्चन की चेंज नहीं की थी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर सेटल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। आपने बोलना था, आपने एक्सप्लेन करना था कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज है दे आर सेटल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। तो यहां पे आप देखोगे ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर पॉलिटिकल साइंस से, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 4 से। और यहां पे हमने ये क्वेश्चन दिया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर सेटल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जो हमने गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया था व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर। ठीक है ना, डिजास्टर जब किसी इलाके को डिजास्टर हिट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आती है या वॉल्केनिक इरप्शन आता है या स्नो एवलांच आती है या लैंडस्लाइड आता है, तो वहां पे आप देखोगे कम्युनिटी का क्या रोल है वहां पे। ठीक है ना, तो यहां पे हमने जो क्वेश्चन दिया था व्हाट शुड बी द रोल ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग ए डिजास्टर। इज दैट क्लियर? तो सेम क्वेश्चन आया था डिजास्टर मैनेजमेंट से। चैप्टर का नाम है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स। उसके बाद में देन वी हैव state any two differences between the local government before and after the constitutional amendment in 1992। 1992 में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बोला ही जाता है लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, इंडिया के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसके लॉज को चेंज कर सकते हैं या नए लॉज बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहां पे आप देखोगे आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि लोकल गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में दो डिफरेंसेस आपने बोलनी है क्या किसके बीच में, बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई 1922 में, फिर आपने यहां पे डिफरेंसेस बोलने हैं कि लोकल गवर्नमेंट उससे पहले था क्या और कौन कौन सी नई एडिशन उसमें की गई जब अमेंडमेंट किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में। और क्वेश्चन हमने क्या दिया था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर से कुछ पावर्स लिए जाते हैं एंड दे आर गिवन टू द different these levels of the government, like for example state level government या local level government को powers दिए जाते हैं। इसके अलावा explain the provisions that have been
made towards the decentralization in India after the constitutional amendment in 1992. थोड़ा क्वेश्चन की ना लैंग्वेज यहाँ पे ना चेंज की थी एग्जामिनर ने, तो यहाँ पे आपने देखना है, आपने क्या करना है, आपने एक्सप्लेन करना है उन प्रोविजंस को, ठीक है ना, that have been made towards decentralization, ठीक है ना, decentralization that has been made towards decentralization in India after the constitutional amendment in 1992. तो यहाँ पे लैंग्वेज एग्जामिनर ने चेंज की थी, अदरवाइज क्वेश्चन जो है ना ये सेम है. उसके बाद में नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन इज explain what is meant by 1848 revolution of the liberals, what were the political, social, इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स. सेम क्वेश्चन आया था गेस्ट पेपर में, हमने दिया था, एज यू कैन सी हियर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 revolutions of the liberals, what were the political, social and economic ideas supported by the liberals. सेम क्वेश्चन आया था एंड प्लस ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था. उसके बाद में ये आया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से. Then is discuss the role of tourism in generating employment in Jammu and Kashmir. As we know that Jammu and Kashmir में बहुत ज़्यादा potential है, किस में, टूरिज्म में, for generating employment opportunities. और यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना था, आपने डिस्कस करना था कि टूरिज्म में कितना पोटेंशियल है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने का. तो हमने क्वेश्चन दिया था गेस्ट पेपर में, डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है, ओके. So these were the different questions जो हमने गेस्ट पेपर में दिए थे और इसके अलावा जो हमने ORCC में पढ़ाया था. अब आप खुद अंदाजा करोगे, खुद आप इस सारा चीज को एक्सेस करोगे कि कितना परसेंट आया था, कितना परसेंट आया था जो हमने गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया था और जो हमने ORCC में पढ़ाया था. इज दैट क्लियर? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज.